हेलो फ्रेंड्स, गिल्स मैंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। चैनल फस्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल सबसक्राइब जरूर कर लो। स्टार्ट करांगे सैशनस। हर एक नूं पता ही होएगा कि सैशन का कंटेंट किस तरीके नाल रहेगा। सैशन दे विच सब तो पहले आपां ओह क्वेश्चनस या ओह न्यूज़ रिवाइज करते हुंदे आ जिन्हां नूं आपां अपने पिछले सैशन दे विच डिस्कस किया हुंदा है, उन्हां नूं रिवाइज करते हैं MCQ फॉर्म दे विच। ठीक है जी। उस तो बाद चलते हुंदे आ अज दी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट न्यूज़ नूं डिटेल्ड फॉर्म दे विच डिस्कस करांगे। तो स्टार्ट करेंगे सैशन में शेयर जरूर कर दो। MCQ रिवीजन के नाल इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लैक्शन ऑन 1994 जेनोसाइड इन रवांडा। आप डिस्कस किया कि रवांडा के 1994 के रवांडा एक कंट्री है जिस दे 1994 के जीनोसाइड होया सी, जिसनों याद करने के लिए, रिमैंबर करने के लिए यूनैस्को द्वारा दिन ऑबजर्व किया जाता है। यह हर साल ऑबजर्व किया जाता है। किस दिन? 7 अप्रैल। 7 अप्रैल नूं इस दिन नूं हर साल यूनैस्को द्वारा ऑबजर्व किया जाता है। यूनैस्को की गल करते हैं, आप डिस्कस किया 1944 के या 1945 के यूनैस्को बनाया गया सी। यूनैस्को पैरिस फ्रांस के हैडकुआटर है। ऑड्रे ऑजले इज द हैड ने। नेक्स्ट है, who is the author of the book The Maverick Effect। The Maverick Effect नाम दी बुक है जो, इस बुक दे राइटर कौन ने, ऑथर कौन ने? इस बुक दे राइटर ने हरीश मेहता द्वारा द मैवरिक इफेक्ट नाम दी बुक है जो लिखी गई है। ठीक है जी। इस तो इलावा आप डिस्कस किया सी मीना नायर का नाम और हिम्मत सिंह शेखावत का नाम। अपनी जो सैटरडे क्लास सी उस दे विच डिस्कस किया सी मीना नायर और हिम्मत सिंह शेखावत ने मिल के एक बुक जारी की सी, जिस बुक का नाम सी टाइगर ऑफ द्रास। कारगिल के उत्ते यह बुक सी जो जारी की गई सी, टाइगर ऑफ द्रास। किन्हां ने लिखी सी? मीना नायर और हिम्मत सिंह शेखावत द्वारा। दीपम चैटर्जी द्वारा बुक लिखी गई सी मिलेनियल योगी नाम की बुक दे राइटर कौन सी? दीपक चैटर्जी। ठीक है जी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हु इज अवॉर्डेड 31st सरस्वती सम्मान दिता गया 31st एडिशन सरस्वती सम्मान मैं तो यहाँ हूँ नॉवल दे लिए। तो किसना का नाम आएगा? अपना आंसर रहेगा रामदर्श मिश्रा नूं सरस्वती सम्मान दिता गया है। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन दिंदी है। प्राइज मनी 15 लाख रुपए है। पहली बार 1981 दे विच दिता गया सी। फर्स्ट रेसिपिएंट कौन सी? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है जी। 2020 का किसनूं दिता गया सी? शरण कुमार लिंबाले ने जितया सी 2020 का। 2021 का किन्हां नूं दिता गया? रामदर्श मिश्रा। इस तो इलावा असगर वजाहत बारे आप गल की सी। कमेंट बॉक्स के विच 2 बच्चों ने आंसर दिता। असगर वजाहत व्यास सम्मान जितया सी इन्होंने जितया सी व्यास सम्मान किस दे लई? महाबली नाम के नॉवल के लिए व्यास सम्मान असगर वजाहत नूं दिता गया सी। Alexander Vucic has been re-elected as president of which country? इन्हों किस कंट्री के प्रेजिडेंट री इलैक्ट किया गया, दोबारा बनाया गया? तो किहड़ी कंट्री के विच प्रेजिडेंट ने? सर्बिया कैपिटल बेलग्रेड। आप डिस्कस की सी। करंसी इत्थे दिनार चलती।
करंसी दिनार। सिमिलर तरीके नाल अगर आप गल करिए, आप रिसेंटली डिस्कस किया सी हंगरी। हंगरी दे भी नवे बनाए गए सी विक्टर ऑर्बन। विक्टर ऑर्बन का नाम आप डिस्कस किया सी, याद होएगा। हंगरी कैपिटल बुडापेस्ट सी। हंगरी कैपिटल बुडापेस्ट, करंसी इत्थे फॉरेन चल रही है, फॉरेन। पोलैंड, पोलैंड कैपिटल आप डिस्कस की सी वॉर्सो। पोलैंड कैपिटल की सी वॉर्सो, ठीक है जी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डाटा रिलीज्ड बाय सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी विच स्टेट इज एट टॉप विद लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट दे नाल, लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट दे नाल केड़ी स्टेट टॉप ते, केड़ी स्टेट दे विच सब तो घट अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अपना आंसर रहेगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो स्टेट है, इत्थे सब तो घट अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी घट है, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे इस रिपोर्ट दे विच मध्य प्रदेश रहा सी, और तीसरा नंबर कर्नाटका और गुजरात बराबर रहे सी। परसेंटेज के बेसिस के उत्ते बेसिकली ये रैंकिंग जारी की गई सी, और कर्नाटका और गुजरात दे विच सेम परसेंटेज से तकरीबन 1.8% इत्थे अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। इत्थे कली गौरमेंट सैक्टर की नहीं, प्राइवेट सैक्टर की विद गल हो रही है, उन्होंने मिला के जो अनएम्प्लॉयमेंट है वह घट है। सिमिलर तरीके नाल आपां डिस्कस किया सी, सब तो ज़्यादा कित्थे है, हरियाणा दे विच। सब तो ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट हरियाणा दे विच है, दूसरे नंबर ते राजस्थान और जम्मू कश्मीर ने, और तीसरे नंबर ते झारखंड है। नेक्स्ट है, क्यूएस रैंकिंग बाय सब्जेक्ट ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की क्यूएस रैंकिंग जारी की गई बाय सब्जेक्ट। इसनू टॉप किया गया MIT USA द्वारा। किसने टॉप किया है? MIT USA द्वारा। जो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है USA का, इसने टॉप किया है। सैकेंड नंबर पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK रही है। थर्ड नंबर पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA। इंडिया की वल्लों गल करिए तो इंडिया वल्लों IIT बॉम्बे ने इस दे विच टॉप किया। इस रैंकिंग दे विच IIT बॉम्बे ने टॉप किया। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इलैक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने 17 मेंबर एडवाइजरी कमेटी बनाई है। फॉर्म्ड 17 मेंबर एडवाइजरी कमेटी फॉर सेमीकंडक्टर्स मिशन। सेमीकंडक्टर्स मिशन के लिए 17 मेंबर एडवाइजरी कमेटी बनाई इलैक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने, ठीक है जी। क्वेश्चन की है, इट विल बी चेयर्ड बाय, इसनू हैड कौन करेगा, इस कमेटी नू हैड कौन करेगा? अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव जो कि खुद इलैक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने, प्लस इन्हां लवे कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, प्लस इन्हां लवे रेलवेज मिनिस्ट्री है, प्लस इन्हां कोल केड़ी मिनिस्ट्री है? रेलवेज मिनिस्ट्री है। और राज्य सभा MP ने उड़ीसा तो, कितों? उड़ीसा तो राज्य सभा MP, ठीक है जी। इस अलावा बाकी मिनिस्ट्रीज के रिलेटेड भी आप रिसेंटली डिस्कस किया हुआ है, दोबारा डिस्कस करांगे। फॉर एग्जांपल परशोत्तम रुपाला का नाम, परशोत्तम रुपाला फिशरीज एनिमल हसबेंडरी और डायरीज मिनिस्ट्री इन्हां लवे। फिशरीज एनिमल हसबेंडरी और डायरी मिनिस्ट्री है, राज्य सभा MP ने है गुजरात तो। जी कृष्ण रेड्डी बेसिकली कल्चर, टूरिज्म और डोनर मिनिस्टर ने। डोनर यानी कि डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन मिनिस्ट्री इन्हां लवे जी कृष्ण रेड्डी को। सिकंदराबाद तेलंगाना तो लोक सभा MP ने। अनुराग ठाकुर भी लोक सभा MP ने हमीरपुर मध्य प्रदेश तो, सॉरी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश तो। अनुराग ठाकुर
लोक सभा MP ने हमीरपुर हिमाचल प्रदेश तो और अनुराग ठाकुर को इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री प्लस स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है। नेक्स्ट है Madagascar. Madagascar has recently joined Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. Madagascar ने इस ग्रुप ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ? ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 30 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ 23rd ਕੰਟਰੀ ਬਣੀ ਹੈ Madagascar ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰ 30th ਮੈਂਬਰ ਬਣੀ। ठीक है जी। बाकी 7 इस दे विच ऑर्गेनाइजेशनस ने। हैडकुआटर कित्थे है इसदा? न्यू दिल्ली दे विच है। 2019 दे विच इसनूं बनाया गया सी कोआलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। मडागास्कर कैपिटल एंटानारिवो है। करंसी इत्थे एरियारी चलदी है। एंटानारिवो कैपिटल है। करंसी इत्थे एरियारी चलदी है। ठीक है जी। नैक्सट चलांगे अज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ दे बारे। काफ़ी इंपोर्टेंट और इंटरस्टिंग न्यूज़ ने। अज के सैशन दे विच डिटेल्ड फॉर्म दे विच इन्हां दी डिस्कशन करांगे। स्टार्ट करते हैं। सब तो पहले डेज़ इंपोर्टेंट डेज़ दे विच कुछ इंपोर्टेंट डेज़ आप डिस्कस करांगे। 6 अप्रैल नूं अपना डे स्किप हो गया सी वर्ल्ड टेबल टेनिस डे 6 अप्रैल नूं हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। पहली बार आई थिंक 2015 दे विच इसनूं ऑब्जर्व किया गया सी टेबल टेनिस डे 6 अप्रैल। थीम इस दी टेबल टेनिस फॉर ऑल। इसकी थीम रही है टेबल टेनिस फॉर ऑल। ठीक है जी। हुण टेबल टेनिस दे लई हर एक स्पोर्ट्स दे लई एक इंटरनेशनल लैवल ते ऑर्गेनाइजेशन है, एक नैशनल लैवल ते ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। टेबल टेनिस दे लई जो इंटरनेशनल लैवल ते ऑर्गेनाइजेशन है उसके स्टैटिक इंपोर्टेंट बनणगे इंटरनेशनल टेबल टेनिस फैडरेशन। 1926 दे विच बनाई गई सी लॉजेन स्विट्जरलैंड दे विच इसदा हैडकुआटर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन दे पुछले जाते हैं। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फैडरेशन का हैडकुआटर लॉजेन स्विट्जरलैंड दे विच है। नेक्स्ट है आर्मी ऑर्डीनेंस कॉप्स ने सैलीब्रेट किया 27th रेजिंग डे। इन्होंने अपना 27th रेजिंग डे 8 अप्रैल नूं ऑब्जर्व किया, सैलीब्रेट किया। इसी दे नाल CRPF वेलर डे। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इंडिया दी आर्म्ड फोर्सिस दे विचों एक है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF। इसका वेलर डे यानी कि शौर्य दिवस, इसका शौर्य दिवस 9 अप्रैल नूं ऑब्जर्व किया जाता है। 9 अप्रैल नूं शौर्य दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। वैसे जो इसका फॉर्मेशन डे है 19 मार्च नूं ऑब्जर्व किया जाता है। ये भी याद रखांगे। CRPF का फॉर्मेशन डे वैसे 19 मार्च है। इस साल 83rd रेजिंग डे ऑब्जर्व किया गया सी। दिल्ली दे विच हैडकुआटर है और कुलदीप सिंह CRPF दे हैड ने। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इसी दे नाल डेज दे विच एक इंपोर्टेंट डे और स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने भी 7 साल पूरे किए ने। 8 अप्रैल नूं 7 साल पूरे किए ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने। इट वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2015। 2015 दे विच यह स्कीम लॉन्च की गई सी। इस स्कीम के अंदर 3 प्रोडक्ट्स ने, ये याद रखांगे, शिशु किशोर और तरुण। 3 हिस्सों के विच डिवाइड की गई यह स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसने 7 साल पूरे किए ने 8 अप्रैल। ठीक है जी। स्टेट लैवल एग्जाम के लिए अपने लिए सिर्फ इन्ना इंपोर्टेंट है, अगर तुसी सेंटर लैवल के एग्जाम दे रहे हो तो ये सेंटर लैवल की स्कीम है, काफ़ी इंपोर्टेंट स्कीम है। काफ़ी डिटेल दे विच तुहानूं इसनूं याद करना पएगा, इसनूं पढ़ना पएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अगर तुसी सेंटर लैवल की तैयारी कर रहे हो। इसी दे नाल एक होर इंपोर्टेंट डे प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक ऑब्जर्व किया गया 1 तो लैके 7 अप्रैल तक।
1 to 7 अप्रैल प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक ऑब्जर्व किया गया। ठीक है जी। नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हर एक ने सुनिया होएगा। 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाई गई सी। दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ हैडकुआटर है संजीव कुमार इस दे हैड बनाए गए सी रीसेंटली। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने की करे एक इनिशिएटिव लिया टू एलोकेट स्पेस टू SHF सेल्फ हेल्प ग्रुप। SHG आएगा आई थिंक। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने जो इन्हों स्पेस दी जाएगी ताकि एज इट्स एयरपोर्ट्स फॉर सेलिंग द सेल्फ मेड प्रोडक्ट्स अंडर अवसर स्कीम। बेसिकली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने उन्होंने स्पेस दी जाएगी अवसर स्कीम के तहत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा। किस लिए कि जो सेल्फ मेड प्रोडक्ट्स ने उन्होंने बेचा जा सके। ठीक है जी। अवसर स्कीम की फुल फॉर्म इस सारी न्यूज़ के विचों एक अवसर स्कीम की फुल फॉर्म और एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फैक्ट इंपॉर्टेंट बनने। अवसर स्कीम की फुल फॉर्म है एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिशियंस ऑफ द रीजन। नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। वर्ल्ड बैंक ने एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के नाल मिल के अनाउंसमेंट की है टू प्रोवाइड अ लोन ऑफ ₹75,000 करोड़ 7500 करोड़ फॉर गुजरात गवर्नमेंट मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। यानी कि वर्ल्ड बैंक और ADB की करेगा दोनों मिलके गुजरात नू स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट के लिए 7500 करोड़ रुपए की लोन दिता है। ठीक है जी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टेट नू लोन दिता है या किहड़े बैंक ने लोन दिता है। इस तो इलावा दोनों के स्टैटिक फैक्ट इंपॉर्टेंट बननगे। वर्ल्ड बैंक 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाया गया वाशिंगटन DC ਦੇ ਵਿੱਚ हैडकुआटर है। इसके हैड ने यानी कि प्रेसिडेंट ने डेविड मलपास। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने डेविड मलपास USA तो बिलोंग करते हैं और वर्ल्ड बैंक के 189 मैंबर कंट्रीज़ ने। वर्ल्ड बैंक के 189 मैंबर कंट्रीज़ ने। ADB बीजिंग चाइना के हैडकुआटर है। बीजिंग चाइना के जनवरी 2016 के इसनूं बनाया गया सी। जिम लिक्विन जो कि चाइना तो बिलोंग करते हैं इसके हैड ने और 105 मैंबर कंट्रीज़ ने। ADB के 105 मैंबर कंट्रीज़ ने। बिल्कुल रिसेंटली इराक ज्वाइन होया है, याद रखेंगे। सब तो लास्ट कंट्री केड़ी ज्वाइन हुई है और बिल्कुल रिसेंट ही हुई है, इस करके इंपॉर्टेंट बनेगी इराक। नेक्स्ट है विनोद रॉय। बुक है इंपॉर्टेंट बुक। विनोद राय जिस दे राइटर ने। विनोद राय इज द ऑथर ऑफ द बुक नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI। बेसिकली क्रिकेट के रिलेटेड जो इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI। इसके उत्ते एक बुक लिखी गई है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI। इस बुक के राइटर ने विनोद राय। नेक्स्ट स्पोर्ट्स के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है 13 ईयर्स ओल्ड रिया जैडॉन ने 11th दिल्ली गोल्फ क्लब ओपन अमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप नूं जित्ते। दिल्ली दे विच अमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप है जो किसने जीती है? रिया जैडॉन ने जो कि 13 साल की लड़की है। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग। बेसिकली बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी RBI रिलीज़ कर दी है। ठीक है, आप डिटेल्ड फॉर्म के कई बार डिस्कस किया है पर कुछ बच्चे नवे जुड़े होंगे उन्होंने हल्की डिटेल पहले डिस्कस करते हैं। पहले डिटेल डिस्कस करांगे। मॉनेटरी पॉलिसी RBI है जो मॉनेटरी पॉलिसी जारी करती है। ठीक है जी, किस तरीके नाल जारी कर दी है? बेसिकली यह साल दे विच 6 बार
ਬਾਈ ਮੰਥਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਈ ਮੰਥਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, जुलाई छड़ के अगस्त ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, इसी तरीके नाल अगस्त सितंबर छड़ के अक्तूबर, नवंबर छड़ के दिसंबर, ठीक है जी। और उस तो बाद जनवरी छड़ के फैबररी। इस तरीके नाल बाई मंथली पॉलिसी हर 2 महीने बाद रिव्यू करती है। रिव्यू कौन करती है? रिव्यू करने के लिए 6 मैंबरस ने RBI द्वारा जो कमेटी बनाई गई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इस दे विच 6 मैंबरस ने, जिस दे विचों 3 RBI दे ने और 3 गौरमेंट ऑफ इंडिया दे होंदे ने, ठीक है जी। जो 3 मैंबर RBI दे ने उन्हां दे नाम और 3 मैंबर गौरमेंट ऑफ इंडिया दे उन्हां दे नाम इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है जी। और जो गौरमेंट ऑफ इंडिया के मैंबर ने 4 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, 4 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। पिछले साल अपॉइंट किए गए सी, अपने लिए नाम इंपॉर्टेंट बननगे। तो डिटेल डिस्कस करते हैं बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। इस दे विच 6 रेट्स होंदे ने। 6 रेट्स किहड़े-किहड़े होंदे ने वो भी डिस्कस कर लैंदे आ। छे रेट्स होंदे ने रैपो रेट, रिवर्स रैपो रेट, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी, CRR कैश रिजर्व रेशो और SLR स्टैंडर्ड लिक्विडिटी रेशो, ठीक है जी। फुल फॉर्म्स पूछ लिया जांदियां ने, रैपो रेट, रिवर्स रैपो रेट, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी, कैश रिजर्व रेशो, स्टैंडर्ड लिक्विडिटी रेशो, ठीक है जी। ये रेट फिक्स किए जाते हैं, इन्हों सिंपली याद करांगे। रैपो रेट 4% है, रैपो रेट 4%, रिवर्स रैपो रेट 3.35% है, मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी 4.25, बैंक रेट 4.25, CRR 4% है और SLR 18% है, ठीक है। हुण इन्हों रट्टा नहीं लगाने, सिंपली एक ईजी ट्रिक दस देना कि रैपो रेट जो रैपो रेट तो -25 पॉइंट्स रिवर्स रैपो रेट होएगी और +25 पॉइंट्स बैंक रेट होएगी। बैंक रेट हमेशा MSF के बराबर होएगी, मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी के बराबर होएगी, जिस दे नाल अपने 4 रेट्स याद हो जाएंगे। और CRR और SLR ये याद रखने पैणगे, इंपॉर्टेंट होंदे ने। CRR कैश रिजर्व रेशो 4% है, SLR 18% है, ठीक है जी। इस तो इलावा GDP ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट की गई है 7.2%। 2022-23 के लिए 7.2% GDP ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट की गई है। इस तो इलावा इस बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी दे विच जो इंपॉर्टेंट चीज़ बनी कि इन्होंने एक नवा टूल रिलीज़ किया है रिवर्स रैपो रेट नूं रिप्लेस करने के लिए। जो RRR है, रिवर्स रैपो रेट है, इसनूं रिप्लेस करके इसकी जगह पे SDF यूज़ किया जाएगा, स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी, स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी, जिसका इंटरस्ट रेट हजे दे लई 3.75% रखा गया। MPC दे विच 6 मैंबरस होंदे ने, जिसकी आपां हुणे गल कीती सी। 6 मैंबरस दे विचों पहले 3 नाम जो अपने ने ये RBI दे ने, शक्तिकांत दास जो कि गवर्नर ने RBI दे, माइकल डी पात्रा डेप्यूटी गवर्नर ने, 4 डेप्यूटी गवर्नर्स दे विचों 1 डेप्यूटी गवर्नर्स ने, मृदुल के सागर 3 मैंबर्स RBI वालों ने, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे ने, शशांक भिड़े, आशिमा गोयल और जयंत R वर्मा, आशिमा गोयल, जयंत R वर्मा, ठीक है जी। ये याद रखेंगे। इस तो इलावा RBI के फैक्ट इंपॉर्टेंट बननगे। 1 अप्रैल 1935 के विच RBI बनाया गया सी, मुंबई के विच हैडकुआटर है, शक्तिकांत दास इस दे गवर्नर ने। 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होंदे ने, चारों डेप्यूटी गवर्नर्स के नाम कमेंट बॉक्स के विच तुसीं दसने, ठीक है जी। सारी न्यूज़ नूं डिटेल फॉर्म दे विच डिस्कस किया आपां ने। ये जो बाई मंथली पॉलिसी है, इस दे विचों कई तरीके के क्वेश्चनस पूछे जाते हैं, ठीक है जी। ईवन जो एग्जाम्स मैंने दिते हुए ने, उन्हें एग्जाम्स दे विच भी कई क्वेश्चनस मैंने आंसर्स किए ने। फॉर एग्जाम्पल SLR की फुल फॉर्म पूछी गई सी एक एग्जाम दे विच, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन डायरैक्टली पूछ ले जाते हैं, याद रखेंगे।
नैक्सट न्यूज़ डिस्कस करांगे जियो बीपी एंड TVS मोटर कंपनी GOBP and TVS Motor Company has collaborated for electric vehicle solutions। बेसिकली जो TVS कंपनी है, TVS कंपनी के बारे हर एक ने सुना होएगा, मोटर कंपनी है बेसिकली, बाइक ਸਕੂਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਲਈ GOBP ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਜੋ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ GOBP ਦੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। किस द्वारा? TVS कंपनी दे बाइकर्स द्वारा या कस्टमर्स द्वारा। तो TVS हैडकुआटर चेन्नई दे विच है और KN राधाकृष्णन इज द MD CEO ने। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंपॉर्टेंट कंपनी है इंडिया दी, हैज साइंड MOU विद इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। इजराइल कंट्री दी एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ दे नाल एग्रीमेंट साइन किते है किस दे लई? टू कन्वर्ट सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट, जो सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट है उसनू मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने दे लई। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी है जो 1940 दे विच बनाई गई सी, बेंगलोर दे विच हैडकुआटर है। आर माधवन इज द हैड ने, आर माधवन इज द हेड। नेक्स्ट है Amazon हैज साइंड कॉन्ट्रैक्ट विद 3 फर्म्स। Amazon ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 3 कंपनीज दे नाल टू लॉन्च इट्स सैटेलाइट इंटरनेट नू लॉन्च करने दे लई Amazon ने 3 कंपनीज दे नाल एग्रीमेंट साइन किया। ठीक है जी, इस द्वारा जो सैटेलाइट्स लॉन्च की जाएंगी उसका नाम है कुपिरसैट 1 एंड 2, कुपिरसैट 1, कुपिरसैट 2। इन्फोसिस कंपनी ने रोयस रॉयल कंपनी जो कि UK की कंपनी है 1904 दे विच बनाई गई सी। इन्फोसिस इंडिया की कंपनी है, काफ़ी फेमस कंपनी है, 1981 दे विच बनाई गई सी, बेंगलोर दे विच हैडकुआटर है। सलील पारेख इज द हेड ने हैज़ लॉन्च्ड एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड डिजिटल इनोवेशन सेंटर। इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है बेंगलोर कर्नाटका दे विच। नेक्स्ट है इंडिया विल होस्ट एशियन जूनियर अंडर 20 मैन एंड वुमेन अंडर 17 बॉयज़ एंड गर्ल्स फेंसिंग चैंपीयनशिप इन 2023। स्पोर्ट्स के रिलेटेड एक होर इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि इंडिया अंडर 20 दी मैन वूमेन, अंडर 17 दी भी बॉयज़ और गर्ल्स फेंसिंग चैंपीयनशिप है जो कौन ऑर्गेनाइज करेगा? इंडिया ऑर्गेनाइज करेगा 2023 दे विच। ठीक है जी। अच्छा, एक नाम दसने कमेंट बॉक्स दे विच ओलंपिक्स होई सी 2021 दे टोक्यो ओलंपिक्स दे विच सब तो अच्छा प्रदर्शन पहली बार फेंसिंग दे विच कराया गया सी इंडिया द्वारा फर्स्ट वूमेन या ओनली स्पोर्ट्स परसन जो फेंसिंग दे विच क्वालीफाई करके पार्टिसिपेट किया सी टोक्यो ओलंपिक्स दे विच, उन्हां दा नाम दसना है कमेंट बॉक्स दे विच। नेक्स्ट है DRDO हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बूस्टर एट चंदीपुर ओडिशा। बेसिकली इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंदीपुर ओडिशा दे विच है, जिसनों आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड कहने या पहले ही व्हीलर आइलैंड के नाम तो भी जानिया जाता है। इत्थे आपां की करते हैं, अपने जो मिसाइल्स वगैरह ने, रॉकेट्स वगैरह ने, इन्हों टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने दे विचों ही सॉलिड फ्यूल नाल चलन वाला रैमजेट बूस्टर नूं टेस्ट किया गया DRDO द्वारा। ठीक है जी। DRDO के बारे याद रखांगे, DRDO 1 जनवरी 1956 दे विच बनाया गया सी। DRDO न्यू दिल्ली दे विच इसका हैडकुआटर है और G सतीश रेड्डी इसके हैड ने। नेक्स्ट है चाइना हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। Amazon ने सैटेलाइट लॉन्च करनी है, चाइना ने लॉन्च कर दी है। केड़ी सैटेलाइट लॉन्च की है? गाओफेन
ਸਿੰਪਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਗਾਓਫਨ 3 ਨਾਮ ਦੀ ਜੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ? ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ 4C ਰੋਕਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ 4C ਰੋਕਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਗਾਓਫਨ 3 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। India's agriculture export crossed 50 billion mark in the first time in 2021-22। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਕਿਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਮਾਈਨਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਿੰਨੇ ਬਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਮਾਰਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ UNGA ਦੇ ਬਾਰੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਰਸ਼ੀਆ ਫਰੋਮ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਾਊਂਸਲ UNHRC। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ? ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ। ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੈਡਰਿਕੋ ਵੈਲੇਜਿਸ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਲੀਬੀਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਾफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਲਾਸਟ ਕੰਟਰੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਲੀਬੀਆ। ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੀਬੀਆ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਬੀਆ ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਾਈ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਨੰਦਨੀ ਸ਼ੀਰਾ ਸਮਰਿੱਧੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ। ਨੰਦਨੀ ਸ਼ੀਰਾ ਸਮਰਿੱਧੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਮਿਲਕ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਲਈ ਨੰਦਨੀ ਸ਼ੀਰਾ ਸਮਰਿੱਧੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਲੋਗੋ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੋਗੋ ਸੀ, ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਨੇ। ਕੌਣ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਦਾ ਲੋਗੋ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ। ਇसी ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਸ਼ਸਵਨੀ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਸ਼ਸਵਨੀ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਨੰਦਨੀ ਸ਼ੀਰਾ ਸਮਰਿੱਧੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੋਗੋ ਕਿਸਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ? ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਯਸ਼ਸਵਨੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਕਿੱਥੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਾਈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਸੈਸ਼ਨ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।